हेलो किड्स। आज हम हिंदी में एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी का नाम है ईमानदार बालक। ये कहानी हमारी हैप्पी हॉलीडेज़ वर्कशीट बुक पेज नंबर 97 में है। कमला एक गरीब औरत एक अमीर आदमी के घर काम करती थी। एक कमला नाम की औरत है जो बहुत गरीब है और वो किसी अमीर आदमी के घर में काम करती थी। एक दिन वह बीमार हो गई। उसने काम करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया और एक दिन क्या हुआ, वो औरत जो गरीब औरत थी वो बीमार हो गई और अपनी जगह उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ बेटा, तुम उनके घर में काम करके आओ। कमला के बेटे ने खूब मन लगाकर सफाई की। कमला का बेटा उस अमीर आदमी के घर गया और उसने बहुत अच्छे से सफाई की। तभी उसे एक महंगी घड़ी दिखाई दी और जब वो सफाई कर रहा था बच्चा, तो उसे क्या दिखाई दी? एक महंगी घड़ी दिखाई दी। बालक का मन ललचा गया। उसे घड़ी पहनने का बहुत चाव था, परंतु वह गरीब महंगी घड़ी नहीं खरीद सकता था। अब वो जो छोटा बच्चा था, उसने जब घड़ी देखी तो उसे वो घड़ी बहुत अच्छी लगी। वो चाहता था कि वो घड़ी मैं पहन लूं, लेकिन वो कैसे पहनता? वो खरीद भी नहीं सकता था ऐसी घड़ी। तो उसने मन ही मन सोचा, काश ऐसी घड़ी मेरे पास भी होती। और वो सोचने लगा कि ऐसी घड़ी मेरे पास भी होती, मुझे भी मिलती। उसने घड़ी चुराने का फैसला किया। अब उसने क्या करने का फैसला किया? चोरी। उसने सोचा, कौन सा कोई मुझे देख रहा है, मैं घड़ी चुरा लेता हूँ। उसने घड़ी उठाकर अपनी जेब में रख ली। झटपट काम खत्म करके घर जाने लगा। अब घड़ी उसने अपनी पॉकेट में रख ली और जल्दी जल्दी से उसने काम खत्म किया कि घर चला जाऊंगा जल्दी और फिर जाके घड़ी पहनूंगा। तभी उसे माँ की बात याद आ गई। अब जैसे ही काम खत्म हुआ, घर जाने लगा, तो उसे अपनी मम्मी की बात भी याद आ गई। माँ ने एक दिन कहा था, बेटा, हम ईश्वर को नहीं देख सकते, पर ईश्वर हमें हर समय देखता है। सबके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गॉड देखता है, भगवान देखता है। तो यही बात उसके मम्मी ने भी उसको बोली थी कि हम तो नहीं देख सकते भगवान को, लेकिन भगवान हमेशा हमें देखता है कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बुरा काम कर रहे हैं। तो उसे अपनी मम्मी की ये बात याद आ गई। वह हमारे अच्छे बुरे हर काम को देखता है। यह सोचकर जब उसको ये बात याद आई मम्मी की, तब उसने क्या देखा, सोचा। यह सोचकर बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उस बच्चे को पता लगा, ओह, मैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा था, चोरी कर रहा था। उसने घड़ी जहाँ से उठाई थी वहीं रख दी। अब उसने डर के कारण जल्दी से घड़ी अपनी पॉकेट में से निकाली और जहाँ से उठाई थी वहीं पर रख दी। फिर उसने अपने दोनों कान खींचे और कमरे से बाहर चला गया। अपने आप को उसने पनिश भी किया। कैसे? कि अपने दोनों कान खींचे और फिर कमरे से बाहर आ गया। और जब वो ये सब कर रहा था, तब घर का मालिक उसे देख रहा था। बालक के मन की बात को उसने समझ लिया। जब वो बच्चा ऐसा काम कर रहा था तो कौन देख रहा था? गॉड भी देख रहा था और घर का मालिक भी देख रहा था। और उसने, मालिक ने बच्चे को कुछ नहीं कहा, बच्चे को ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा कि क्या करेगा, अब क्या करेगा। और अगले ही दिन, दूसरे दिन जब वह बालक आया, तो मालिक ने कहा, कल से तुम ही काम करने आया करो। अब वो मालिक ने उस बच्चे को क्या बोला? बहुत प्रेज़ की कि बहुत अच्छे बच्चे हो, कल से तुम काम करने आया करो और देखो हमारे घर ठीक समय पर आया करो। तब उसने बोला कि अब तुम जब आओगे तो ठीक समय पर आना, लेट नहीं आना। ये लो, तुम्हारे लिए एक हाथ की घड़ी है। ये तुम्हारे लिए मैं एक हाथ की घड़ी लेकर आया हूँ कि तुम इसको डाल लो और हर काम अपना समय पर करो, मेरे घर भी समय पर आना। अब बालक जो था वो हिचकिचा रहा था, वो छोटा बच्चा था, कैसे ले लेता किसी से चीज़? हमें किसी से चीज़ लेनी चाहिए? नो, मम्मा बोलते हैं ना कि नहीं लेनी, तो वो नहीं लेना चाहता था। अब वो डर रहा था कि हाय मैं लूँ या ना लूँ।
तो फिर मालिक ने कहा, ले भी लो, इसके दाम तुम्हारे वेतन में से नहीं काटूंगा, मैं इसके पैसे नहीं काटूंगा, ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। अब वो बच्चा बहुत खुश हो गया और उसने घड़ी ले ली और मालिक का धन्यवाद भी किया। अब आप देखो, मालिक ने उसको बताया नहीं कि तुम कल ऐसा कर रहे थे। अगर मालिक ऐसा बताता तो फिर बच्चे को बुरा लग सकता था, लेकिन उसने मालिक को समझ आया कि इस बच्चे को ऐसी ऐसी घड़ी चाहिए थी, तो मालिक ने उसको वो घड़ी गिफ्ट में ला कर दे दी कि बच्चे का भी दिल खुश हो जाएगा और उसको चीज़ भी मिल जाएगी। ठीक, तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो हर चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, थैंक यू।